कि जिस नक्षत्र में किसी भी जातक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र में उस व्यक्ति की प्राण शक्ति होती है। अच्छा। तो उस नक्षत्र पे कोई भी घटना घटेगी तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव जरूर आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। ग्रहण है, पर अगर पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है तो उसमें अगर मैं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ या तो वो बेहतर सिद्ध हो सकती है। जैसे आप देखते हो कि फुल मून होता है तो समुद्र में हाई टाइड आता है। जो ल्यूनाटिक वर्ड आया वो यहीं से आया। चंद्रमा की एक विशेष स्थिति की वजह से वो पागल हो गया। सबसे ज्यादा जो ल्यूनाटिक लोग हैं जो पागल हुए हैं वो पूर्णिमासी के दिन पागल खाने में आते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा जो डिस्चार्ज होते हैं वो अमावस्या के दिन होते हैं। यानी कि चंद्रमा के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपके मन को प्रभावित जरूर करता है। चंद्र ग्रहण के बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं, जैसे बड़े सारे, एक तो बाहर नहीं निकला जाता, उस समय कुछ खाना मत खाइए, कोई पूजा पाठ मत करिए, मंत्र जाप, बस नाम जप या ऐसा कुछ ही कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो वो बाहर ना निकले, उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। मैंने स्वयं देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रहण के टाइम जन्म हुए हैं उनको कुछ न कुछ डिफॉर्मिटी बचपन से दिखी है। बहुत सारे नियम होते हैं, पितृपक्ष लोग अपने अपने घरों में पितरों के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे विधान हैं। जो अतृप्त पित्र हैं उनको अगर तर्पण नहीं किया जाए तो वो जो उस जातक के शरीर का रुधिर रक्त को पीते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसा हो रहा है पर हमको उसकी अवेयरनेस नहीं है। सर, आगामी 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और उसके बाद पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। तो इस बार का चंद्र ग्रहण क्या किसी प्रकार से अलग है? क्योंकि इस साल 2025 में कहा जा रहा है कि बहुत टफ टाइम है, जो अगला 6 महीना है वो बहुत टफ होगा। तो सितंबर इन रिस्पेक्ट टू चंद्र ग्रहण कैसा हो सकता है? चलिए, ये अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हर साल कुछ न कुछ ऐसे जरूर इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें लोग ये कहते हैं कि ये जो ग्रहण है ये कुछ अलग है। कहीं भी कुछ नहीं है, एक रिपीटिशन है हर चीज का। कि जो जब भी पितृपक्ष शुरू हुआ होगा पिछले साल भी, तो इसी नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा की जब स्थिति रही होगी उसके बाद में दूसरे दिन पितृपक्ष शुरू हुआ होगा। क्योंकि पितृपक्ष हमेशा कृष्ण पक्ष में होता है। जो 15 दिन की जो फोर्टनाइट होती है उसी को हम पितृपक्ष बोलते हैं, जो गणेश विसर्जन के बाद शुरू होता है। तो हमेशा जो पूर्णिमा होती है वो हमेशा उस समय चंद्रमा जो है कुंभ राशि में होता है और सूर्य जो है सिंह राशि में होता है। अच्छा। सूर्य का जो ट्रांजिट है वो हर महीने को 14 तारीख को सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और 30 दिन तक एक राशि का ट्रांजिट होता है सूर्य का। और चंद्रमा जो है 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है। तो राशि से भी ज्यादा थोड़ा सूक्ष्म नक्षत्र है, फिर नक्षत्र के बाद उसके चरण है। तो जब सूर्य चंद्रमा 180 डिग्री पे आमने सामने आते हैं एग्जैक्टली तो चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या जब होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है कि ये इस बार बहुत स्पेशल है, पिछली बार ऐसा स्पेशल नहीं था, ये गलत बात है। हाँ, ये है कि इस बार, पिछली बार जब पूर्णिमा हुई होगी तो उस समय चंद्र ग्रहण नहीं था, इस बार है। चंद्र ग्रहण का स्थिति यही होती है कि जब सूर्य चंद्रमा जिस एक्सिस पे हो, पूर्णिमा का दिन हो, उसी एक्सिस पे जब राहु और केतु की स्थिति बनती है तो वो चंद्र ग्रहण होता है। अब महत्वपूर्ण एक सेंस में ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति का जन्म उन नक्षत्रों में हुआ है जिसमें ये घटना घट रही है उनके लिए जरूर महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा। और अपने यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो महीने आप देखते हो, जितने भी वैदिक सिद्धांत में जो मंथ कहे गए, ल्यूनर मंथ जिसे कहते हैं, वो सब पूर्णिमा की डेट से उस महीने का नाम होता है। अच्छा। जैसे अगर भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद, उसमें पूर्णिमा होगी तो भादव का महीना कहा जाएगा। अगर पूर्णिमा ज्येष्ठ नक्षत्र में हो रही है तो कहा जाएगा जो महीने का नाम है वो ज्येष्ठ है। ठीक है। उसी तरीके से पुष्य नक्षत्र में अगर हो रहा है तो पौष कहा जाएगा। तो जब भी चंद्रमा जिस राशि में होगा उसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री पे सूर्य होगा तो पूर्णिमा होगी। तो सूर्य किसी नक्षत्र में होगा, चंद्रमा किसी नक्षत्र में होगा। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, इनकी कुंडली में अगर ये नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है तो उनको जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा और उनके लिए स्पेशल है। फिर सूर्य का जो गोचर हो रहा है पूर्वा फाल्गुनी में हो रहा है,
तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों, चंद्रमा जो है मन, चंद्रमा मनसो जाता, और सूर्य जो है आत्मन है। तो ये दोनों का विशेष महत्व है किन नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, और जिन जातक का जन्म इन्हीं नक्षत्रों में हुआ है उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अच्छा। अब ये महत्वपूर्ण कैसे है, कोई यहाँ पे कोई ये क्राइटेरियन नहीं है कि ये बुरा है कि अच्छा है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण है, स्पेशल है। तो होता यह है कि जिस नक्षत्र में किसी भी जातक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र में उस व्यक्ति की प्राण शक्ति होती है। अच्छा। तो उस नक्षत्र पे कोई भी घटना घटेगी तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव जरूर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। कुंडली के अंदर वो किस तरीके से उसके बैठा है वो ग्रह, वहां पे जब उसका जन्म हुआ तो उस नक्षत्र में क्या कोई मेलेफिक भी था साथ में, या वो बहुत डिस्टर्ब था प्लैनेट। तीसरी चीज, जैसा मैंने पहले नक्षत्र के बारे में बताया है कि इसमें एक नक्षत्र के अंदर एक चीज बोली गई है, योग तारा। तो इस नक्षत्र जिसमें ये पूर्णिमा हो रही है, इसकी जो योग तारा डिग्री है, जैसे एक नक्षत्र का स्पैन 13.5 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली होता है। तो अगर कुंभ राशि के अंदर 29 डिग्री के आसपास 29 डिग्री पे इस नक्षत्र की योग तारा डिग्री है, किसी व्यक्ति का इस पे जन्म हुआ है तो उसको विशेष प्रभाव होगा, या उस व्यक्ति को, ऐसे जातक को उसी ही विशेष घटना में अगर वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, कोई मंत्र जाप करे या ध्यान लगाए या कोई और आध्यात्मिक साधना करे तो उसे विशेष लाभ हो सकता है। विशेष, क्योंकि जब चंद्रमा फुल मून होता है उस समय आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो एकदम उबाल पर होती हैं, एकदम राइस पे होता है एकदम। तो जब कोई व्यक्ति अगर कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, वो उस समय जब ये घटना घट रही है तो उस समय जो भी कोई उसके इष्ट देवता का मंत्र है या कोई और आध्यात्मिक साधना वो करते आ रहा, अगर वो करें तो कम एफर्ट में ज़्यादा प्रभाव मिल सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, भगवान बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ तो वो जब सन्यास लेके घर से निकले तो उनको तुरंत ही निर्वाण प्राप्त नहीं हो गया था। 6 साल तक वो भटकते रहे, उनको कुछ नहीं मिला। फिर जब उनकी बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक दुर्गति हो गई, जब उनको कुछ नहीं मिला, जरा जीर्ण हो गए, और उस रात जब उन्होंने महीने से खाना नहीं खाया था तप करते करते, और लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक जो पूर्णिमा हो रही थी, वो पूर्णिमा किसमें हुई, विशाखा नक्षत्र में। वैशाख का महीना होता है, तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है विशाखा नक्षत्र में हुआ था। और जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन भी पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में हो रही थी। तो भगवान बुद्ध बिकेम एनलाइटेंड, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कब, जब पूर्णिमा हो रही थी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जन्म पूर्णिमा में हुआ था, जिसमें मेरा जन्म हुआ उसमें पूर्णिमा थी जी, तो अगर इस तरह का अब तिथि जैसे आ रही है, भले वो ग्रहण है पर अगर पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है तो उसमें अगर मैं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ या तो वो बेहतर सिद्ध हो सकती है। हमेशा जब चंद्रमा, जैसे आप देखते हो कि फुल मून होता है तो समुद्र में हाई टाइड आता है। खाली हाई टाइड ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि उनको मस्तिष्क पे इतना प्रभाव होता है कि ज़्यादातर जो ल्यूनाटिक वर्ड आया वो यहीं से आया कि जो व्यक्ति है वो चांद की विशेष, चंद्रमा की एक विशेष स्थिति की वजह से वो पागल हो गया। तो कुछ ना कुछ चंद्रमा है जो पागल के मस्तिष्क को कुछ ऐसा करता है प्रभावित। तो अगर वो पागल के मस्तिष्क को कर रहा है तो नॉर्मल व्यक्ति पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे कि सबसे ज़्यादा जो ल्यूनाटिक लोग हैं, जो पागल हुए हैं, वो पूर्णिमासी के दिन पागल खाने में आते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो डिस्चार्ज होते हैं वो अमावस्या के दिन होते हैं। यानी कि चंद्रमा के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपके मन को प्रभावित जरूर करता है। तो जो इंटेंसिटी है आपके माइंड की फुल मून के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो आपकी एकाग्रता की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो अगर कोई मान लीजिए आप जाप ही कर रहे हैं तो जाप में और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपका फोकस चाहिए। तो अगर आपका माइंड एकाग्र हो जाए किसी मंत्र के ऊपर तो उसको आपको परिणाम दिखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, भगवान बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ,
तो उनका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था, विशाखा नक्षत्र में, उसी नक्षत्र की पूर्णिमा में ही बिकेम एनलाइटेंड। और उनका जो महानिर्वाण हुआ, जब उन्होंने पूरा देह त्यागा, उस दिन भी विशाखा नक्षत्र की पूर्णिमा थी। दिस इज नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस। हम सबकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, पर हमको उसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई एक योगी जो होते हैं, जिन्होंने योग से अपने पूरे माइंड को अलाइन कर लिया एग्जिस्टेंस से, उनको तिथि जानने के लिए और नक्षत्र जानने के लिए पत्रा देखने की जरूरत नहीं है। वो आंख बंद करेगा और बता देगा कि आज कौन सी तिथि है। उनकी बॉडी और माइंड इतना अलाइंड एग्जिस्टेंस से। अच्छा, चंद्र ग्रहण के बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। जैसे बड़े सारे, एक तो बाहर नहीं निकला जाता, उस समय कुछ खाना मत खाइए, कोई पूजा पाठ मत करिए, मंत्र जाप, बस नाम जप या ऐसा कुछ ही कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो वो बाहर ना निकले, उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऑल टुगेदर क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए वैदिक संस्कृति के हिसाब से हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण? जैसे अभी आपने कहा, कई सारी चीज़ें बोली कि जो प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड करें, ये बात सच है। इसका प्रभाव होता है। अच्छा, ये खाली यही नहीं, इसके अलावा भी और भी चीज़ों का प्रभाव होता है। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि एक कथा में ऐसा आता है कि जो अभिमन्यु की जो माता थी, वो जो उस समय जब वो उसके गर्भ में था, तो वो जो अर्जुन ने जो भी टेक्निक्स उस समय बताई, वो सब अभिमन्यु को पता चल गई गर्भ में। हाँ। उसने सारे चक्रव्यूह तोड़ लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक मेटाफोरिकली कह दिया गया है, ये सच है। और मैंने स्वयं देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो ग्रहण के टाइम जन्म हुए हैं, उनको कुछ न कुछ डिफॉर्मिटी बचपन से दिखी है। मैंने खुद देखा है, मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है। मेरा खुद का जन्म ग्रहण के समय में हुआ है। तो कुछ न कुछ कोई ऐसी चीज आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा, जैसे आपका ग्रहण का जन्म है, अभी सबसे भारी चीज है, इसको हमें ऐसा समझना चाहिए कि जैसे आज ये जो पूर्णिमासी हो रही है, इसमें सूर्य और चंद्रमा जब एग्जैक्ट 180 डिग्री पे आ जाएं, तो ये कहेंगे कि भाई ये फुल ग्रहण हो रहा है जी। ना उससे पहले ना उसके बाद। तो उसमें ये होता है कि जब ग्रहण हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या है और आपका एक्सपोजर क्या है, और प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर आता है। इसीलिए सारे शास्त्र में लिखा गया है कि आप उस समय कोई ना कोई पूजा करें या पाठ करें या जाप करने का विशेष बोला गया है, और पूजा करने के लिए निषेध भी कहा गया है। तो जैसे आपने कहा कि कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस सब का प्रभाव जरूर होता है, मस्तिष्क पे होता है और हर तरीके से। अब एक तरफ तो जैसे विज्ञान बोलता है कि कोई भी माताएं हैं, वो अपने गर्भ के टाइम पे या जब प्रेगनेंसी है उनकी, तो वो स्ट्रेस ना ले, क्योंकि उनके बच्चे को प्रभाव आ सकता है। तो ये उसी तरीके की एक प्रिस्क्रिप्शन है कि जो एक्सटर्नल प्रभाव हैं, जो बाहर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, उनका इन्फ्लुएंस हर व्यक्ति के ऊपर हो ही रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो हम लोग कहते हैं कि जो भी खाने का सामान है, उसमें या तो तुलसी दल डाल के रख दो, या कोई भी चीज बनी हुई नहीं रखनी चाहिए। घर, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, जो हम सुनते आ रहे हो, वो चीज फॉलो करते आ रहे हैं लोग। घर का धुलना, घर की सफाई, लोग गंगा जल घर में छिड़कते हैं, खाने पीने में तुलसी डाल के रखते हैं कि वही खाने योग्य होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि जिस टाइम चंद्र ग्रहण होता है, उस टाइम कुछ ऐसी नेगेटिव रेज आती हैं जो खाने को पोल्यूट कर सकती हैं? ऐसा कुछ होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चंद्र ग्रहण को आप हटा दें अगर एक जगह, तो जो रिसर्च हुई है एग्जैक्ट, उनके बारे में बताता हूँ मैं। एक रशियन साइंटिस्ट हुए, चेज़ेवेस्की, एलेक्जेंडर चेज़ेवेस्की। उन्होंने जो सूर्य के ऊपर हर 11 साल पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, ये पीरियोडिकली होता है, एवरी 11th ईयर, कि जो उसमें ब्लैक स्पॉट्स बढ़ जाते हैं। हर उसका इंटरवल है 11 साल का। पीरियोडिकली उस पे ब्लैक धब्बे बढ़ जाते हैं सूर्य पे, और जब ये हर 11 साल पे होता है तो धरती पे बीमारियां या पेंडेमिक फैलती है। दिस इज जस्ट ए पैटर्न। तो कुछ ना कुछ ग्रहण के टाइम भी होता ही होगा, क्योंकि दो ही चीजें, जब ये एनर्जीज
इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है कि जैसे मैंने 11 साल का साइकिल बताया, एक सोलर साइकिल 45 इयर्स का भी है और एक 90 इयर्स का है और 300 साल का भी है। अच्छा। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च के उनके आंकड़े डेटा अवेलेबल हैं कि जब जब ये स्थिति सोलर सिस्टम में आती है तो उसका प्रभाव धरती पे उन्माद के रूप में दिखाई देता है। अच्छा। अगर इस पे रिसर्च हो जाए ठीक से तो जो लोग जानते हैं उनको पता है, तो ये कुछ ना कुछ ह्यूमन लाइफ तो इन्फ्लुएंस होती है। अब वो व्यक्तिगत तरीके से किस तरीके से करती है रिसर्च का विषय है, पर जीवन प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि एक विज्ञान की एक शाखा है जो पेड़ों प्लांट के ऊपर, बॉटनी के अंदर, जैसे ये, या उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पेड़ को जब हम काटते हैं तो उसमें आपको रिंग्स दिखाई देते हैं अंदर बने हुए। तो उसमें ऐसा देखा है कि जितना पुराना पेड़ होता है, हर 11वें साल पे, हर 11 साल पे जो सोलर चेंज होता है उस समय एक मोटा रिंग बनता है, उसके अंदर डार्क बनता है। तो अगर पेड़ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है तो उससे काउंट कर सकते हैं उसकी एज कितनी है। इस पे एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो वहां पे एक नदी है, नील नदी, ठीक है, उसके रिकॉर्ड इकट्ठा करवाए उस समय जो फरौन था उसने, और उस पर जब बहुत लंबी रिसर्च हुई, 300 साल का इतिहास, तो उसमें उन्होंने देखा कि जिस तरीके के सोलर चेंजेस होते हैं नदी में उस तरीके के प्रभाव आते हैं। तो अगर कोई भी घटना किसी भी अंतरिक्ष में कहीं घट रही है तो हम आइसोलेटेड नहीं है, उसका प्रभाव हम पे होता ही है। तो ये जो एक मान्यता है कि हम आइसोलेशन में जी रहे हैं, ग्रहण वहाँ हो रहा है तो हम पे क्या प्रभाव होगा, वो प्रभाव थोड़े सूक्ष्म होते हैं। जो भी आपने कहा कि हम उसके शुद्धिकरण के लिए कुछ उसमें चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो सब चीज़ें वैज्ञानिक ही हैं, सही हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध नियम, बहुत सारे नियम होते हैं। पितृपक्ष लोग अपने अपने घरों में पितरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे विधान हैं। तो सर, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या विधान है जो इंसान को फॉलो करने चाहिए, और इसको किस तरह से ये 15 दिन बिताने चाहिए? विधान है, जो कॉन्सेप्ट है, वेद क्या मानता है और जो वैदिक सिविलाइजेशन में मान्यताएं क्या हैं जी। तो उनमें वैदिक सिद्धांत में 3 चीज़ें को विशेष माना गया। 3 जो वस्तु हैं, जैसे इसमें पितृ हैं, देवता हैं और ऋषि हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप देवताओं की संतान हैं या ऋषियों की संतान हैं, तो आप देवताओं की संतान नहीं हैं, आप ऋषियों की संतान हैं। ठीक है। देवता और ऋषि या मनुष्य या पितृ, इनके एक पूरी एक विधान है इसको मानने का, या इसकी पूजा या पितृ पूजा। तो हमारे यहाँ 2 ही विशेष पूजा है, पितरों का पूजन है और देवताओं का पूजन है। तो सबसे पहले देवता को अगर हो सकता है किसी व्यक्ति ने ना देखा हो, पर पितृ को की उपस्थिति को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह पितृ देवता भी बोलते हैं, बहुत सारे मंत्रों में भी आया है। क्योंकि जो आपको शरीर मिला जी, वो आपके पिता से मिला, फिर आपके पिता को शरीर उनके पिता से मिला, एक लंबी सीरीज है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और जो उनके, इसको ऐसे समझ लें कि जैसे फिजिक्स के अंदर एक रेजोनेंस थ्योरी है कि कोई 2 ऑब्जेक्ट सेम फ्रिक्वेंसी पे अगर ट्यून्ड हो तो हम एक को अगर किसी तरीके से रेजोनेट करते हैं तो दूसरा उसके साथ रेजोनेट होने लगता है जी। एक पे स्ट्राइक करेंगे तो दूसरा सेम फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड है तो वो भी उसके साथ वाइब्रेट करना लगता है। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि जिनसे आपने शरीर लिया है वो जो बीइंग अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो एग्जिस्टेंस के अंदर उनके वाइब्रेशंस हैं, आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसके उस फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। जब तक आप उसके साथ हार्मनी में नहीं होंगे उन एनर्जीज के साथ में, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। ऐसा पितरों के आप जो पुस्तकों में जो वर्णन, एक श्लोक आता है कि जो अतृप्त पितृ हैं उनको अगर तर्पण नहीं किया जाए तो वो जो उस जातक के शरीर का रुधिर रक्त को पीते हैं। अब ये ऐसे बात कह दी गई, तो इसका मतलब ये जो आपने शरीर लिया है वो आपको आपके पितरों से मिला है, उनके कुछ ऋण हैं आपके ऊपर,
और अगर आप उनको उस तरीके से या तो रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं या उनको उस तरीके से नहीं मान रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सारे पितरों के किए हुए कर्म और उनके अनुभव आपके डीएनए के अंदर हैं जी। तो देवताओं को हो सकता है लोगों ने ना देखा हो, लेकिन पितृ की उपस्थिति तो अनिवार्य है, जो सबको पता है वो था ही हमसे जो पहले हुए। ये इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको पितृ की पूजा करके वैसा होना है, क्योंकि आपकी जो लिमिटेशंस हैं, जैसे आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं, जैसे आपके फैमिली में किसी को कैंसर आ रहा है, लगातार दिख रहा है, ओबेसिटी आ रही है, बार बार दिख रही है, डायबिटीज आ रही है, बार बार आ रही है, तो हाउ टू मेक योरसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस पैटर्न। अच्छा। तो थोड़े दिन के बाद जो व्यक्ति होता है वो अपने पेरेंट के जैसा ही दिखने लगता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, चलने का बहुत सारे तरीके। तो फिर आपकी आइडेंटिटी कहाँ गई, क्योंकि आप सब कुछ पीछे से आ रहे हैं। तो अपने यहाँ जैसे इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके सारे निशान मिटा दिए जाते हैं, जिससे कि आप मुक्त हो सके उन चीज़ों से। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी स्निफर डॉग्स आपने देखे हैं, अगर किसी का कपड़ा हो तो डॉग बता देता है कि भाई ये कपड़ा इनका है, कुछ ऐसा शरीर के उसमें पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके जो कपड़े हैं जो उसने कभी पहने थे, वस्तुएं हैं जो उसने यूज करी थी, उनमें कुछ ना कुछ उसका उपस्थिति होती है, जिससे वो बीइंग्स बंधे रहते हैं। अच्छा। इसलिए पहले जब किसी की मृत्यु होती थी साधु की, तो उसको उसकी कुटिया के साथ ही जला दिया जाता था। नहीं तो वो जो ऑब्जेक्ट उसने यूज किए हैं, जिनके साथ उसका कोई इमोशनल कनेक्ट था, वही चीजें उसको बांध के रखती हैं, क्योंकि मरने के बाद में कोई चेतना तो होती नहीं, भावना होती है, आदमी नचता रहता। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई जी। तो पितृ तर्पण में उनको भी तर्पण दिया जाता है, जिसको हम वस्त्र निष्पीडन बोलते हैं, वो भी दिया जाता है। पितृपक्ष के अंदर भीष्म पितामह को भी तर्पण देने का विधान है। तो भीष्म पितामह को एक उसमें आता है कि भाई पितृ तर्पण किया जाएगा। तो जो तर्पण होता है उसके अंदर सबसे पहले तो मेन जो अपने यहाँ 7 ऋषि माने गए हैं, सप्त ऋषि, तो उनको पहले तर्पण देना है ऋषियों को। और इनके अंदर पूरी जो मान्यता मानी गई है किस तरीके से तर्पण करना है, तो उनमें उंगलियों के अग्रभाव से आपको पितरों को देना है, और इस तरीके से इस तरफ से, इसको बोलते हैं एक ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ, ऐसा बोला गया है। अंगूठे की तरफ से पितरों को, इधर से उसके अपोजिट आपको ऋषियों को देना है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, इनकी तीनों की जो दिशाएं कही गई हैं, देवताओं की दिशा पूर्व है, पितरों की दिशा, ऋषियों को उत्तर दिशा में मुख करके दिया जाता है, और दक्षिण दिशा सबको पता है कि पितरों की है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा ना कि समग्र पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अर्यमा सारे पितरों का किंग है, अच्छा, राजा, इज द किंग। तो इसलिए पितरों का कहीं ना कहीं पे विशेष भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं गीता के अंदर। तो ये जो पितृ तर्पण और उसका जो विधान है, इसके अंदर आपको 2 जो सूक्ष्म बातें हैं वो जान लेनी होंगी कि अपने यहाँ जो बोला गया है, जो आपका सारा जो पास्ट है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, और जो आपका भविष्य जिधर आपको जाना है वो अग्नि तत्व है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे और आपके बीच में अगर कोई माध्यम ना हो तो आपका और मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो वायु है। अगर यहाँ वैक्यूम हो जाए तो मेरी बात आपके कान तक पहुंचेगी, कभी कोई मटेरियल मीडियम नहीं होगा। तो अगर मेरे और आपके बीच में संवाद के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो जो देवता हैं वो तो देवलोक में रह रहे हैं, और आप जो रह रहे हो भूमि लोक पे, तो हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। जो दूसरे डायमेंशन के अंदर हैं, आपका डायमेंशन ही अलग है। बिल्कुल। तो आपके और देवताओं के बीच में जो माध्यम है वो अग्नि है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। तो इसलिए ऋग्वेद का पहला श्लोक अग्नि से शुरू होता है। जब भी हम देवताओं को कुछ भी अर्पित करते हैं तो उसके लिए जो कैरियर है वो अग्नि है। अग्नि इज जस्ट लाइक, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि उसमें कैरियर वेव्स होती हैं, उसमें इंफॉर्मेशन इन्वेलप करके डाल दी जाती है और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। उसी तरीके से अग्नि को एक शब्द संस्कृत में यूज किया, वहनी, वाहन है।
इट्स अ करियर। तो अग्नि के में जो आप आहुति देते हो और जब आहुति देते हो तो बोलते हो स्वाहा। स्वाहा बोलते हो तो आपने वो अग्नि इसको कंज्यूम करता है और देवता को पहुंचा देता है। और अग्नि का जो आइकॉनोग्राफी है, जो इमेज बनाई जाती है, उसके 4 मुख बनाए गए हैं। 4 मुख इसलिए बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य 4 वर्ण हैं सबके लिए, कि आप उसमें आहुति देंगे और फिर वो फाइनली देवता को पहुंच जाएगी। तो देवता को जब आहुति देते हैं तो अग्नि तत्व आ जाता है और पूर्व दिशा आ जाती है जिधर सूर्य उगता है, ठीक है, और स्वाहा बोलते हैं। दूसरी तरफ जब पितरों को तर्पण देते हैं तो हम बोलते हैं स्वधा। हमेशा आप देखते हैं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, स्वधा वर्ड आएगा। तो 2 शब्द हैं, स्वाहा और स्वधा। तो जब हम बोलेंगे स्वधा तो हम पितरों को, और तर्पण कैसे देंगे, जल देंगे, जल यूज होगा। और जब हम इधर बोलेंगे स्वाहा तो अग्नि तत्व आ जाएगा। तो वैदिक सिद्धांत में 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, अग्नि और जल। एक तरफ पित्र हैं और दूसरी तरफ देव हैं। दोनों में से दोनों की ब्लेसिंग, दोनों की आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो आप बढ़ नहीं सकते। ऐसा वैदिक सिद्धांत है। जो कुछ भी आज हमारे पास में ज्ञान है वो हमारे एंसेस्टर्स से आया है। तो उनको बिना उनका ऋण को चुकाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनका जो हिस्सा है वो उनको तर्पण देना होगा। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो पाप खाता है, ऐसा बोला। तो यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप वहां बैठ करके आप जो कर्म कर रहे हैं सब यज्ञ ही, सब यज्ञ है। आपकी जो ब्रीदिंग चल रही है वो यज्ञ है, बिना इसके जीवित आप रह ही नहीं सकते। यज्ञ के अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है तर्पण है, तो पितर आ जाएंगे। तो उन पितरों के अंदर जब हम तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण, फिर दिव्य पितरों का तर्पण, ऐसे करके कई सारे उसमें तर्पण में विधान दिए गए हैं। और किस तरीके से करना है मैंने दिशाएं बोल दी। उत्तर दिशा में फेस करके ऋषियों को, दक्षिण में पितरों को और पूर्व दिशा में देवताओं को तर्पण दिया जाता है। इसमें एक चीज अभी आपने पीछे बोली, वो हो सकता है लोगों के बड़े इंटरेस्ट का हो। आपने कहा कि जब कोई चला जाता है, कोई पितर शरीर छोड़ चुका है, तो उससे जो चीजें होती हैं, जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं, उसमें उसकी एनर्जी होती है, उसकी आसक्ति होती है। तो अब लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें लोगों की होती है। भाई गाड़ियाँ हैं, ज्वेलरी लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारा कुछ है, कपड़े हैं, बिलोंगिंग्स हैं। तो पहले के समय में आपने जैसे बताया इतनी चीज़ें नहीं होती थी, ऋषि को उसके साथ में जला दिया जाता था। लेकिन आज के समय में अगर उसको रीयूज़ करना है, क्योंकि अब कार को तो कोई नहीं जला सकता, तो क्या कोई मेथड्स होते हैं या कुछ उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए? देखिए, इनका जैसे जो चीजें आप यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसको यूज करने से कुछ बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। वो आपके जो पितर हैं वो तो आपके डीएनए में ही है, आप उनसे पूरी तरह मुक्त हो ही नहीं सकते। लेकिन वो पकड़ जो है वो कितनी पावरफुल है कि आपके पास फ्रीडम ही नहीं है। जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्स, आपके पितरों के बहुत कुछ दृढ़ कर्म है जिनसे आप फंसे हुए हैं। जब आप उनसे मुक्त होंगे तभी तो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पितृ तर्पण का विधान है। लोग कहते हैं ना पितृ दोष लग गया। पितृ दोष का मतलब यही है कि आपके ऊपर बहुत सारे जो पितरों के ऋण हैं, जिनको आपने पीछे आपके लगातार परंपरा से उनकी तुष्टि नहीं हुई है, उनका तर्पण नहीं किया है, अतृप्त रहे हैं, तो आपने जिनसे शरीर लिया है उसका आपके ऊपर एक कार्मिक ऋण है। तो आप उसी में आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो आप दुनिया में और क्या करोगे। तो वहां पे ये होता है, अपने यहाँ जैसे हर चीज में ये कहा गया है कि जितने ज्यादा आपकी आसक्ति होती है चीजों में, वस्तुओं में, उतना ही ज्यादा व्यक्ति बंधता है, मुक्ति मुश्किल होती है। इसीलिए तो जो जैसे आपने कहा कि आप कोई पितृ तो आपके जो रहे, आप उनसे पूरी तरह मुक्त हो नहीं सकते, उनका ऋण रहेगा ही। बिल्कुल। मात्र और पितृ ऋण, जब अपने यहाँ किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें कहा जाता है, लास्ट में जब संस्कार खत्म होता है, प्रार्थना करी जाती है कि हे माता मुझे अपने मातृ ऋण से मुक्त करो। लेकिन कोई व्यक्ति क्या मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। पर हमारी उनके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते। और ऐसी आम भाषा में कहा भी जाता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक से पितर आते हैं। बड़े सारे लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि हमें महसूस होते हैं, हमें सपने में आते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि ये बस कही बात है, बहुत सारे लोगों ने इसको महसूस किया, जो फील कर सकते हैं, जो सेंसिटिव। ये जो आपने बात कही, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें सत्य भी है। जैसे आप मून को देखते हैं सामने से,
तो जब सूर्य उसके ठीक सामने आता है तो उस पर जब उसकी लाइट पड़ती है तो आप उसको देख पाते हैं, जी पूर्णिमा होती है। बिल्कुल। लेकिन उसी के सामने के फेस को आपने सबने देखा है बचपन से, उसके पीछे वाले साइड में क्या है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। पीछे वाले साइड में प्रकाश कब होता होगा? जब अमावस होती होगी, सूर्य उसके पीछे चला जाता होगा। तो जब सूर्य बैक साइड से जाता है तो पितर कहा गया कि धरती पे आते हैं। गीता में कहा भगवान ने कि जब कोई योगी शरीर त्यागता है, शुक्ल पक्ष हो, है ना, ऐसे कई बातें कही। जैसे भीष्म पितामह ने अपना देह तभी त्यागा जब सूर्य उत्तरायण हो गया। उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, प्रकाश का टाइम हो तो योगी प्रकाश में जाता है, नहीं तो वो पितरों की तरफ जाता है। तो उसमें क्या बोला? चंद्रलोक को जाता है, नहीं तो सूर्य को जाता है। तो वो जो चंद्रमा का जो बैक साइड है वो तभी आता है 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के, ठीक है। तो जब अमावस होती है उस समय टोटल चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, सूर्य उसके बैक साइड में होता है और वो साइड आज तक किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी है। तो जब बैक साइड पे सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो वो जो पितृगण है उनका समय होता है, वो एक्टिव होते हैं, ऐसा मान्यता है। सर हम लोग बात कर रहे थे पितृपक्ष की, तो ये तो हम लोगों ने समझा कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? तो जो कुछ भी वो चीज़ें जो आपको आपके पितरों से किसी तरीके का डिस्कनेक्ट लाते हैं उनको ही आपको अवॉइड करना है। ऐसे अगर बहुत सारे विधान देखें तो ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा नियम बता दो तो फिर कुछ नहीं करते। बिल्कुल। ये भी करना है वो भी करना है तो छोड़ ही देंगे कि भाई इतना डिफिकल्ट है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं इसमें चीज़ें कहूँगा, कुछ चीज़ें हैं जिनको कॉमन सेंस की बातें हैं। जैसे सूर्योदय से पहले उठना, पितृपक्ष में सनसेट के समय सोना वर्जित है, सूर्योदय से पहले नहीं उठना अशुभ है। और जो पितृपक्ष करते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पे, उनमें जैसे विधान है कि जिस पात्र में जल तर्पण किया जाता है वो जो है लोहे का या मिट्टी का ना हो, वो तांबे का हो या सोने का हो या चांदी का हो, ऐसा मानते हैं, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो जिनका निषेध है, कुछ जो तामसिक भोजन है जिनको कहा गया है, सबको पता है जी कि क्या नहीं खाना है, उसका 15 दिन तक ध्यान रखें। मतलब एक तरीके का एक सेल्फ डिसिप्लिन है, टाइम पे सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, जब जो नॉर्मल जो दिनचर्या जो सात्विक चीज़ें कही गई हैं। फिर जो विशेष जो तर्पण कर रहा होता है व्यक्ति, वो अपने जो पर्सनल लाइफ के डिसिप्लिन को मेंटेन करे। मतलब कोई घर में जैसे कोई कलह का माहौल नहीं होना चाहिए कि आप झगड़ रहे हैं, किसी तरह की नकारात्मक चीज़ें, इन चीज़ों, या जैसे कई जगह आपने सुना होगा कि नई वस्तुओं को नहीं खरीदना, नई वस्तुओं, हाँ बिल्कुल, हाँ। ये मैंने देखा इसका परिणाम होता है। हाँ। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे साथ ये घटना हुई थी, क्योंकि मैं कोई चीज़ को ऐसे मान नहीं लिया। तो मैंने देखा है कि कहीं पे जो नई चीज़ों को जो खरीदने की बात है वो उचित नहीं है। वैसे भी अपने यहाँ यह कहा जाता है कि जो 2 फेसेस हैं मून के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वेनिंग फेस ऑफ मून और वैक्सिंग फेस ऑफ मून, तो जो पूरा पितृपक्ष होता है वो वेनिंग फेस ऑफ मून है, जिसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं जी। घटता हुआ चंद्रमा है, फिर अमावस आती है। तो चंद्रमा का संबंध ही पितरों से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो चंद्रमा की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष की जो बिगिनिंग होती है जिस नक्षत्र से, वहाँ से इसमें, तो बस इसके अंदर जो बेसिक बातें जो कही गई हैं कि कोई नई वस्तुएं नहीं खरीदनी है, या फिर स्वच्छता का ध्यान रखना है, घर में किसी तरह की कलह ना हो, और भोजन सात्विक करना है, यही एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको खुद ही। और फिर जब आप पूजा करते हैं तो उनमें भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए तिल से जो तर्पण दिया जाता है जी, उनमें भी शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है कि अगर कृतिका नक्षत्र है या मघा नक्षत्र है तो उसके अंदर तिल से तर्पण ना दें। अच्छा। तो ये कुछ चीज़ें मान्यताएं हैं, और कुछ विशेष दिन कहे गए हैं कि संडे का दिन है तो कुछ
विशेष उस तरीके से जो शास्त्र विहित है, जिस तरीके से कहा गया है। और जब आप तर्पण देते हैं तो जो पात्र है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके अंदर ये भी है कि जितने तरीके की जो जिस तरीके से उसमें पद्धति लिखी हुई है, और ये एक पुस्तक आती है गीता प्रेस की, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसको थोड़ा सा देखेंगे तो कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ऑल टुगेदर मुझे समअप अगर मैं करूं तो एक आम भाषा में मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप जो विधि विधान कर रहे हैं वो तो आपकी जो मान्यताएं घर की चली आ रही हैं उसके हिसाब से करिए या और पद्धतियों से करिए, पर अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं कि आपके आसपास आपके पितरों की ऊर्जा है तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उन्हें कष्ट हो। और दूसरी ये हमेशा याद रखें कि पितरों जैसे जरूरी नहीं है, जैसे क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप एक डिफिकल्ट बना देते हैं कि मतलब ये विधान है, ये विधान, तो लोग फिर उसे करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। सही बात है। इसलिए थोड़ा सिंपल रखें, और जो सरलता से कोई बहुत भारी नियम नहीं है। खाने की, आहार की शुद्धता महत्वपूर्ण है, दिनचर्या, सुबह उठना टाइम पे जो करना है, घर का जो माहौल है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल उस तरीके से करें। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं सितंबर महीने की। इसमें मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो सितंबर 9th मंथ है, ये साल भी मंगल का है, यानी कि 9 नंबर का जो ग्रह है वो है मंगल, तो उस लिहाज से ये सितंबर मंथ कैसा हो सकता है? दूसरा, इस पूरे मंथ का कौन सा लकी ज़ोडिएक साइन होगा? आपने कहा साल का नंबर 9 है और महीने का नंबर 9 है, तो ये सब जो न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये सब वेस्टर्न ज्ञान है। इस पे आजकल एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरनेट पे चीजें हैं, इसलिए मेरा सवाल लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है, ठीक है, कि 9 नंबर है। अभी 9 नंबर कई तरीके, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे रूल्स के अंदर रूल्स हैं। अगर आप जाएं, जैसे मान लीजिए एक सिंगल नंबर 9 है, फिर 18 जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 + 8 = 9 है, 27 भी 9 है, 36 भी 9 है। अगर एक कंपाउंड नंबर के हिसाब से आप देखने जाएं तो तीनों नंबरों का अलग अलग महत्व होता है। बिल्कुल। अभी ये जो साल चल रहा है, आपने कहा 2025 में 9 नंबर बन गया। अभी यही 2000, अगर आप पीछे कोई और साल देखते 2007 में भी 9 हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे 2 और 7 से 9 बन रहा है। बिल्कुल। तो हर चीज का कुछ ना कुछ और भी इंटरप्रिटेशन निकलता है, और मंथ 9th है। तो इसमें क्या है, न्यूमरोलॉजी को ज्योतिष से, खासतौर से वैदिक ज्योतिष से उस सेंस में ना जोड़े जो जिस तरीके का चल रहा है। महत्वपूर्ण जरूर यह है कि जैसे आपने प्रश्न कहा कि सितंबर में क्या हो सकता है जी। तो सबसे बड़ी चीज मैंने जैसे पहले बताई आपको कि अपने यहाँ ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा जिस नक्षत्र में होती है उस नक्षत्र से महीने का नाम भी होता है। तो ऐसा होता है कि जो 1 महीना 30 दिन का होता है अगले नक्षत्र आने तक, उसकी एक प्रिडिक्शन दी जाती है कि इस नक्षत्र में ये पूर्णिमा हुई तो आगे ये स्थितियां हो सकती हैं। तो वो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आने वाला जो 30 दिन रहेगा, क्योंकि ये जो पूर्णिमा हो रही है वो पूर्वा भाद्रपद में हो रही है, वो कुंभ राशि में पड़ता है और उसका एक भाग जो है मीन में भी पड़ता है। तो जो लोग पूर्वा भाद्रपद के जातक हैं, जिनका जन्म इस नक्षत्र में विशेष करके हुआ, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। जिनका किसी भी तरीके से कुंभ राशि से संबंध है उनको इसका इफेक्ट आएगा। फिर जो आपने कहा सितंबर के महीने में कौन सी राशि महत्वपूर्ण है, तो ज्योतिष के अंदर ऐसी मान्यता है कि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, चंद्रमा को मन माना गया है। तो सूर्य 12 राशियां हैं, 12 की 12 राशियां हर समय जागृत नहीं है, डॉर्मेंट है वो। तो सूर्य जिस राशि में एंटर करता है उस राशि में ऐसा मानते हैं कि भाई उसमें आत्मा का प्रवेश हुआ, क्योंकि सूर्य आ गया उधर। तो सूर्य 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जो साइडेरियल ज़ोडिएक है, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, सूर्य सिंह राशि में होता है 15 सितंबर तक। हर महीने की 15 तारीख को, जैसे आप देखते हैं ना 14-15 तारीख को संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में जाता है, उसी तरीके से सिंह राशि से निकल के सूर्य कन्या राशि में जाएगा और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक उसमें रहेगा। अच्छा। तो उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिसका इस राशि से संबंध है, कन्या राशि से। और एक हाफ जो उसका रहेगा वो 15 दिन तक सिंह में रहेगा। जो सितंबर का महीना है 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक सूर्य जो है सिंह में रहेगा और 15 से 30 सितंबर तक
सूर्य जो है कन्या राशि में रहेगा। अगर किसी की कुंडली में ये 2 राशियों का कोई विशेष महत्व है तो उनके लिए जनरलाइज बात करने से कोई मतलब नहीं है। जिनकी कुंडलियों के अंदर इन राशियों का कोई विशेष महत्व है या उस नक्षत्र में जिसमें से सूर्य ट्रांजिट करता है तो विशेष है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग कई बार कुछ रेमेडीज बताते हैं नक्षत्रों से जुड़ी हुई। मैं शॉर्ट में बहुत अच्छा एक आपको उपाय, जैसे आपने पूछा है, तो जैसे अपने यहाँ जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका किसी न किसी नक्षत्र से संबंध है। अच्छा। तो उसमें उज्जैन जो है, महाकालेश्वर जो शिव है, इसका संबंध सिंह राशि से है। अच्छा। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब सूर्य सिंह राशि में हो, अगर आपका जन्म सिंह राशि में 3 नक्षत्र हैं तो उसमें पहला है मघा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो अगर 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में अगर वो उज्जैन जाएं, अच्छा, तो उनको विशेष इसका प्रभाव मिल सकता है। तो उस एनर्जी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं वहां जा करके उसी नक्षत्र में। तो ये एक प्रभाव है। दूसरा एक और है कि जैसे आप देखेंगे नवरात्रि जब शुरू होगा तो वो किसी एक विशेष नक्षत्र से शुरू होगा। तो उसमें जो कन्या राशि के अंदर जब ये ट्रांजिट करता है सूर्य, तब नवरात्रि आती हैं। कन्या, जैसा कि आपको नाम से पता है, कन्या, ठीक है। तो उसमें एक नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जिसका संबंध गायत्री से है, गायत्री मंत्र से है। क्योंकि हस्त नक्षत्र का जो देव है वो सवितुर है, गायत्री में आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये जो कुछ समय है यहाँ पे आपके लिए गायत्री साधना करने के लिए भी एक शुभ समय है। अगर आप उसी समय जब सोलर ट्रांजिट हस्त नक्षत्र में हो रहा है तो अगर आप उस समय गायत्री विशेष तरीके से करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। एक ये भी चीज आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये क्या है कि जनरलाइज ना करें कि सितंबर में क्या विशेष हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए जिनकी कुंडलियों में उसका कोई संबंध है वो लोग उसको देख सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट प्लेसमेंट इन देयर हॉरोस्कोप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरलाइज प्रेडिक्शन किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं हो सकती है। अगर आपका जन्म उस कंसर्न्ड राशि से या नक्षत्र में होता है तभी ये आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अदरवाइज कोई एक राशि ऐसी नहीं हो सकती जिसके लिए कि ऑल टुगेदर रिजल्ट सेम हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।